जी गोलाघाट से आए रहे, हम यहीं रहते रहे बचपन से। हमने देखा है कि टेंट में जब भगवान थे तो उस समय से ही देख रहे थे भगवान कितना माने विचित्र स्थिति में थे। वहाँ जाने में दिक्कत होता था, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, फिर भी लोग जाते थे दर्शन। बड़ी घुमौआ होता था, उसमें बड़ी कठिनाई होती थी, लोग दर्शन नहीं कर पाते थे, इतना त्रास किया हुए थे वहाँ मंदिर पर। और आज ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि बिल्कुल मंदिर जाने के लिए इतना सुंदर रास्ता बन गया है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, इतना स्वर्ग बन गया। अभी हमने बचपन से देखा कि भगवान कितना टेंट में दुख काटे। आज संसार के लोग दुख काटना नहीं चाहते। भगवान कितना दिन तक दुख काटे हैं, मंदिर वो टेंट में रहे हैं। आज भगवान की असीम कृपा हुई है जो हमारे अयोध्या में स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल रास्ता जाने का संकीर्ण था पहले वहाँ टेंट में, आज यहाँ 50 फीट की 60 फीट का माने रास्ता बन गया है। धर्म प्रेमी सज्जनों, जाने में कितना सुविधा हो रही है, कितना व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, ये कहना मुश्किल है। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये हम लोग जो बड़भागी हैं जो अयोध्या में रह रहे हैं और जो भी नहीं आए हैं भारत के लोग यहाँ तक, धर्म प्रेमी सज्जनों, वो दूरदर्शन के माध्यम से आप लोग का ये दृश्य दिखा रहे हैं तो वो समझते हैं भगवान का बड़ा कृपा का पात्र है। दूरदर्शन भाई जो संसार को, अयोध्या की छवि को दिखा रहे हैं, पत्रकार भाई की भी धन्यवाद देता हूँ। ये हनुमान जी उन पर कृपा करें, बजरंगबली उन पर कृपा करें। और धर्म प्रेमी, ये शेरे तो हमारे जोगी जी और मोगी जी ने किया है। हे धर्मप्रिय, आए तो बहुत राजा, जैसे विक्रमादित्य के समय के बाद हमको लग रहा है ऐसा कि ऐसा कोई आए हैं तो ये हमारे जो मोदी जी ही आए हैं। धर्मप्रिय, इनको हम राम मोदी कहेंगे, ये राममय कर दिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सिया राममय सब जग जानो, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। अयोध्या आज राम देख सकते हैं बाबा के चेहरे पर खुशी, राममय है। आज बच्चा बच्चा खुशी में है, संत महंत सब लोग आनंद में हैं। इतना खुशियों की वर्षा हो रही है, ये कहना मुश्किल है। धर्म, सूर्य भगवान भी नहीं उगे थे तो आज सूर्य भगवान भी उग गए हैं, कल से ही उग गए। धर्म प्रेमी, ठंडी है, ठंडी में भी लोग का तांता लगा हुआ है जाने के लिए। इतना उत्साह है, इतना उमंग है जो कहना मुश्किल है। धर्म प्रेमी कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि नहीं पाना। सब लोग जो हैं धर्म प्रेमी आज राम जी रामलला का दर्शन करने के लिए कितना सुंदर उत्साह है, कितना उमंग है। सब लोग उस रास्ते में जाने के लिए विकल हो रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक बच्चा भी चाहता है भगवान का दर्शन करें, एक माताएं भी चाहती है, एक बुजुर्ग भी चाह रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है, लगता है अयोध्या में बिल्कुल पब्लिकों का बम्बार बरस गया है, अंबार आ रही है। धर्म प्रेमी सज्जनों, पुलिस लोग भी बड़ा सुंदर से काम कर रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर सुहावन लग रहा है। ऐसा मौका कभी कभी देते हैं। हम तो कहते हैं धर्म प्रेमी सज्जनों कि ऐसा मौका 1000 वर्षों के बाद, हम तो बोले विक्रमादित्य के बाद राम मोदी ही ऐसा किए और योगी जी किए, अमित शाह जी जैसे लोग, सुग्रीव जी जैसे नायक बने हुए हैं, हमारे मोहन भागवत जी महाराज जिन्होंने पतियार पर बैठ कर करके ये सुंदर सा काम कर दिए। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम जग के लिए आज निहाल हो गए। हम जो वर्षों से त्रासे जा रहे थे, कुचले हुए थे हमारा सनातन धर्म, आज सनातन धर्म हवाई जहाज की तरह उड़ रही है। कहते हैं सत्य का विजय होता है, आज सत्य का विजय हुआ है। बाबा जी एक बात, कुछ लोग जो है, कुछ लोग राजनीतिक विषय से देखते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक लोग तो बिल्कुल अपना रोटी सेकना चाहते हैं। धर्म प्रेमी से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जाति के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। धर्म प्रेमी से ऊंच नीच की व्यवस्था कर करके, जनगणना करा करके धर्म प्रेमी से दूसरों को फोड़ रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। एकजुटता लाए, मोदी जी तो एकजुटता लाए, सब भावनाओं को कद्र किए हैं, सबको एकत्रित कर करके आज राम पटल पर ला करके सब लोगों को दर्शन करने का मौका दिए हैं। जो जातिवाद के नारा देते हैं वो तो समझते हैं हम एक राक्षस प्रवृत्ति आ गया है, उनके मन में असुर प्रवृत्ति आ गया है, जो जातिवाद के नारा दे करके संसार को ठग रहे हैं, पब्लिक को ठग रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने कुर्सी पर चिपके हुए फेविकॉल के जैसा। धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा उमंग होना चाहिए। और धर्म और राजनीति तो अलग अलग है। धर्म से, धर्म पर कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं धर्म के नाम पर राजनीति जो करते हैं वो मानव नहीं है, हम दानव कहेंगे, वो दानव हैं।
धर्म तो ऊपर सबसे है, राजनीति तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये धर्म हमारा सदियों से पुराना, सतयुग पहले सतयुग था, त्रेता में भगवान आए थे, लेकिन आज कलयुग में भगवान हमारे आ गए हैं। ये हमारा अनुभव हो रहा है, यहाँ के जन जन के लोगों का अनुभव हो रहा है कि नहीं भगवान आ गए हैं, कल भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भीड़ों का अंबार है धर्म प्रेमी से भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे कहे न भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये सब लोग बच्चा बच्चा आज उनके गुणों की बखान कर रहे हैं। ये धन्य है भारत, ये धन्य है धर्म। आज भारत ही नहीं, सनातन धर्म जहाँ भी विश्व के कोना कोना में है, वो सभी लोग धर्म प्रेमी सज्जनों आज वहीं से आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, वहीं से राम राम कह रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों विश्व के शिखर पर आ गए हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, ये मामूली बात नहीं है। धर्म दिखा दिया, भारत दिखा दिया कि धर्म ही सबसे ऊंचा है और राम ही सबसे ऊपर है। राम कृष्ण दोनों हैं, शंकर भगवान हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, लेकिन राम से बढ़कर कोई नहीं है। बोलिए, कृष्ण है, दोनों भाई हैं, एक समान स्वरूपा लेकर के आए हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का रूप तो दूसर दिखना मुश्किल है। आज अयोध्या में लग रहे हैं भगवान का आगमन हो गया है, भगवान यहाँ आ गए हैं। और जैसे दिवाली मनाते थे, भारत देश में मोदी जैसे, राम मोदी जैसा नेता होना चाहिए, जोगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए धर्म प्रेमी से। क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक नेता की जरूरी पड़ता है, तो हमारे भारत देश में आप कैसा नेता दोबारा लाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि मोदी सरकार आ जाए। मोदी सरकार जब तक मोदी जी रहे तब तक भारत के गद्दी पर बैठे रहे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो रामलला को लाए हैं, वो जो रामलला को लाए हैं, उन्हें हम फिर से हम लोग लाएंगे धर्म प्रेमी सज्जनों। राममय सब जग जान, भगवान सभी जगह हैं, आज ये कन में है, लेकिन आज मोदी जी ने जो काम कर दिया वो कहने जोग नहीं है। ये पुराण इसका साक्षी होगा। हम लोग तो चले जाएंगे धर्म प्रेमी सज्जनों, लेकिन 2024 में 22 जनवरी जो है वो अंकित होगा धर्म प्रेमी सज्जनों। इतिहास के पन्ना पर ये रहेगा, वेदों के पन्ने पर ये रहेंगे धर्म प्रेमी सज्जनों। जैसे दिवाली मनाते थे कार्तिक में, अब दिवाली 2 दिन मनेगी भारत में, वो था त्रेता का दिवाली। अब ये जो 22 जनवरी को है वो बनेगा धर्म प्रेमी सज्जनों कलयुग का दिवाली। घर घर में दीपक जलेगा, घर घर में दीपक जला, समूचे भारत के कोना में दीपक जला धर्म प्रेमी सज्जनों। आज धर्ममय हो गया हमारा भारत, आज कृतज्ञ हो गया। मोदी जी ने हमें स्वर्ग लाकर धर दिया, अयोध्या को पुनः स्वर्ग बन गया धर्म। कितना कचरा था यहाँ, हमने देखा है। नया घाट पर धर्म प्रेमी सज्जनों घुसने नहीं देता था, ऐसे ऐसे लोग आगंतुक वहाँ पर थे कि वो हम लोग को स्नान करने में दिक्कत होता था, कचरा से भरा हुआ था। आज राम पैरी जो बना है वो हरिद्वार जैसा राम पैरी बन गया, राम पैरी वैसा बन गया, स्वच्छ, सरजू का जल भी स्वच्छ बह रही है। कितनी गंदगी थी, आज गंदगी एक भी दिखाई सरजू में भी नहीं दे रही है धर्म प्रेमी। सफैया इतना है कि अयोध्या की भूमि पर कोई भी कण नहीं मिलेगा, इतना स्वच्छ और पवित्र अयोध्या भूमि बना हुआ है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। लग रहा है कि भगवान वास्तविक में अयोध्या में कल प्रकट हुए हैं, देखने की पम्मार भली हुई है। हम लोग बड़ी आनंद हैं, बड़ी खुशी हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? देशवासियों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भारत के वासी है वो धर्म प्रेमी सज्जनों धर्ममय रहें, सनातन धर्म की ओर बढ़े। सनातन धर्म ही एक हमारा धर्म है जो हमें मृत्यु मुक्ति दे सकता है, हमें प्राण की रक्षा कर सकता है। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर के सुख के लिए नहीं करना चाहिए, आत्मा को सुख देने के लिए धर्म। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों। लेकिन आत्मा हमारा पवित्र है, आत्मा की रक्षा करना चाहिए। कैसे? तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। कर्म की आधानता दें धर्म प्रेमी, कर्म को आगे बढ़ावे धर्म प्रेमी। कर्म ही हमारा धर्म है। जो कर्म आज लोग छोटे छोटे काम के लिए कर्म को गंदा करके लोभ कर से शुभ कर्म, लोभ जो हो गया है संसार को, नहीं हम ये लें, लेकिन कर्म करके जो लेंगे
वो आत्मा पवित्र रहेगा। धर्म प्रेमी झूठ सच की बातों में ना आवे। धर्म प्रेमी सज्जनों, गलत कर्म ना करें। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं समूचे भारत के वासियों से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अपना अवगुण अब छोड़ दें, क्योंकि भगवान आ गए हैं। हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे तो याद रखें आप धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान देख रहे हैं। ये गोस्वामी जी लिखे हैं कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर विधि करई करई विधि नाना। भगवान देख रहे हैं। कोई भी आप गलत काम ना करें मृत लोक में। धर्म प्रेमी अगर करेंगे तो ऊपर इंटरनेट लगा हुआ है, वो इंटरनेट पकड़ लेगा आपको, तो कहाँ ले जाएगा? नर्क ले जाएगा। इसलिए नर्क से बचने का प्रयास करिए, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनाए। आज जो मोदी जी कर दिए है, ये स्वर्ग की रास्ता बना दिए कि दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाएगा। आज अयोध्या की चर्चा पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, भारत देश छोड़िए वर्ल्ड में हो रहा है कि भव्य जो है अयोध्या को बना दिया गया है, स्वर्ग बना दिया गया है। आज अयोध्या स्वर्ग बन गया ना। आज विश्व के पटल पर अयोध्या पर सबका नजर है। धर्म प्रेमी सज्जनों, अयोध्या सभी विश्व के लोग, कोना कोना में विश्व का लोग आज भारत की भूमि को देख रहे हैं कि कितनी सैलाब है, कितनी आनंद है, कितनी प्रेम है, कितना अनुराग है, कितना जिज्ञासा है, कितना प्रेम है, ये कहना मुश्किल है। धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसा होना चाहिए। इसलिए विश्व के लोगों से भी मैं कहूँगा, अपील करूँगा विश्व के लोगों से कि धर्म को अपनाइए, अधर्म को छोड़िए, हिंसा को छोड़िए। धर्म प्रेमी से हिंसा की प्रवृत्ति ना लावें, शांति की प्रवृत्ति लावें। भारत शांति और धर्म प्रधान देश है, इसलिए भारत से समूचे विश्व को सीख लेना चाहिए कि हम लोग शांति से जीवन जीने का। ये बम बना करके, बारूद बना करके धर्म प्रेमी तहस नहस दुनिया को कर दिए हैं। यहाँ तक कि अब समुद्र को भी आग लगाना शुरू कर दिए। ये कितनी दुख की बड़ी बात। अरे मानव शरीर मिला है शुभ कर्म करने के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़ा भाग से मनुष्य तन मिला है, इस तन को तुम समुद्र को आग लगा रहे हो, अपने में लड़ रहे हो, बम्बारिंग कर रहे हो, घर उजाड़ रहे हो, किसी को हत्या कर रहे हो, किसी को अपहरण कर रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी को हक छीन रहे हो। ये कितना बड़ा जुल्म है। धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसा करने के बाद पकड़े जाओगे, बिन पद चले सुने। यहाँ के लोग छोड़ देगा, ये अदालत तो छोड़ देगा, लेकिन वो अदालत छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अयोध्या में जो भी आए हैं उनसे मैं अपील करता हूँ धर्म प्रेमी सज्जनों। बहुत बहुत जानकारी दिए बाबा जी। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।